हेलो एवरीवन। अब हमारी 3 पोएम्स के बाद में हमारी 4th पोएम आती है। पहली पोएम हमारी जो थी वो माय मदर एट 66, दूसरी पोएम हमारी थी कीपिंग क्वाइट, तीसरी थी ऑन जेनिफर्स टाइगर्स। के बाद हम 4th पोएम शुरू करते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोएम है उसके कौन-कौन से पोएटिक डिवाइसेस किस तरीके से फाइंड आउट किए जा सकते हैं वो सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सब जो पोएटिक डिवाइसेस होंगे वो स्टेंजा वाइज ही आपको समझाए जाएंगे, जैसे कि पहले वाली वीडियोस में समझाए गए हैं। एक एक एक्सट्रैक्ट को बहुत ध्यान से देखना है और अभी शायद अब आप इतनी कैपेबल हो गए होंगे कि आप देखकर पहचान पाएंगे कि इसके अंदर कौन सा पोएटिक डिवाइसेस है। एटलीस्ट हम एलिट्रेशन जैसी चीज़ तो बहुत अच्छे से देख पाते हैं। कोई भी 2 लेटर स्टार्टिंग में अगर एक साथ आ जाते हैं, प्लेस्ड क्लोजली होते हैं, हर लाइन में मैंने ये बात लिखी है, एलिट्रेशन हो जाता है और ये मोस्टली एक्सट्रैक्ट में मिल ही जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं स्टैंजा 1 से। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस increases, it will never pass into nothingness, but will keep a power quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। पोएटिक डिवाइस के पहले एलिट्रेशन आ गया। रिपीटेशन ऑफ लेटर स्लीप स्वीट, ये जो स्लीप और स्वीट है दोनों में एस एस एक साथ आ रहा है तो एलिट्रेशन हो गया। दूसरा मैंने एक और पोएटिक डिवाइस आपको बताया था, एंजॉयमेंट। क्या होता था ये? जब भी कभी किसी भी एक्सट्रैक्ट में बिना किसी फुल स्टॉप कॉमा, बिना किसी पंक्चुएशन मार्क्स के दूसरी लाइन हम शुरुआत कर देते हैं तो वो हमारा एंजॉयमेंट कहलाता है। और इसमें तो पूरे एक्सट्रैक्ट में ऐसा हो रखा है। द सेंटेंस इज बीइंग कंटिन्यू टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट ब्रेक, इट हैज़ बीन यूज्ड थ्रू आउट द स्टेंजा। तो दूसरे इसमें हो गया एंजॉयमेंट। नेक्स्ट हमारा आता है स्टेंजा 2, इसको पढ़ लेते हैं। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी ब्रीदिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, से लेके स्प्रिट्स तक। इसमें पोएटिक डिवाइस छाटते हैं। पहला आता है एनाफोरा। एनाफोरा क्या बताया था, जस्ट रिमाइंडेड। एनाफोरा ये था कि जब भी कभी कोई नेक्स्ट लाइन शुरू होती है और वो सेम वर्ड से शुरू हो जाती है तो वो एनाफोरा हो जाता है। इसमें कोई भी लाइन ऐसी देखने में आ रही है आपको? यस, ऑफ ऑफ। इन दोनों में ऑफ से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस। 2 या 2 से ज़्यादा लाइन जब किसी एक ही वर्ड से शुरू हो जाती हैं तो वहाँ एनाफोर हो जाता है। रिपीटेशन ऑफ द वर्ड्स एट द स्टार्टिंग ऑफ 2 और मोर कंसेक्यूटिव लाइन्स। ऑफ नोबल क्रिएचर वाली लाइन हो गई, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्क एंड वेज वाली हो गई। दोनों में स्टार्टिंग हमारी हो गई है ऑफ से, तो ये एनाफोरा हो गया। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस देखते हैं इसमें। नेक्स्ट इसमें एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या बताया था कि जो लेटर्स होते हैं वो साथ साथ रखे जाते हैं। जैसे बी था बैंड टू बाइंड, एन था नोबल नेचर्स और एस कहाँ था सम शेप। ये आपको स्टेंजा में एक साथ देखने को मिलेंगे तो एलिट्रेशन भी आ गया। मेटाफर क्या बताया था कि किन्हीं भी 2 ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करा दिया जाता है लेकिन एज लाइक सो जैसे वर्ड्स नहीं आते। जैसे द पोएट यूज द फ्रेज रेदिंग अ फ्लावरी बैंड टू शो हाउ ब्यूटीफुल थिंग्स बाइंड ह्यूमन टू द अर्थ। इसमें फ्लावरी बैंड जो है ब्यूटीफुल थिंग है जो कि ह्यूमन को अर्थ से बांधे रखती है। तो हर नेचर की सारी चीज़ों को फ्लावरी बैंड के साथ तुलना करा के हमारे सामने रख दिया, तो ये हो गया इसमें मेटाफर। एंजॉयमेंट मैंने अभी बताया था कि द सेंटेंस इज बीइंग कंटिन्यूड टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट ब्रेक, इट हैज़ बीन यूज थ्रू आउट द स्टेंजा। इसमें भी पूरी स्टेंजा में लास्ट में कहीं भी आपको पंक्चुएशन मार्क्स देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो एंजॉयमेंट भी इसमें पोएटिक डिवाइस हो गया। नंबर 3 स्टेंजा आता है हमारा, सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग, से लेके हमारा फॉरेस्ट ब्रेक तक। पोएटिक डिवाइस इसमें एलिट्रेशन आ गया। कहाँ पर सेम वर्ड आ गए, एस आया हुआ है कहीं पे, स्प्राउटिंग शेडी सिंपल शीप में आया हुआ है। स्प्राउटिंग शेडी और एक जगह लिखा हुआ है सिंपल शीप। ये रहा सिंपल शीप, दोनों में ऐसे बिल्कुल स्टार्टिंग में आ गया। एक हमारा आया हुआ है सी, ये कहाँ पे आया हुआ है, कूलिंग कवर्ड में। ये रहा कूलिंग कवर्ड। जब 2 लेटर स्टार्टिंग के बिल्कुल पास पास रखे हुए होते हैं तो वहाँ एलिट्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस देखते हैं, ये है इमेजरी। द पोएट हैज़ गिवन द विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस स्टेंजा। स्टेंजा में जब कोई विजुअली डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, यानी कि हम अपनी मन की आंखों से चीज़ें देखने लगते हैं, वहाँ इमेजरी हो जाता है। ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून,
फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स। डैफोडिल्स को भी हमारे मन में इसने एक कल्पना दे दी है कि इस तरीके का होता है। बूढ़े पेड़ बता दिए, यंग बता दिए। आगे विद द ग्रीन वर्ल्ड, एक हरा भरा संसार दिखाई दिया है। द लेवन एंड क्लीन रिल्स, ये सारे हम अपने मन में सोच पा रहे हैं और उसी को चैप्टर से रिलेट कर दिया। तो यहाँ पर हमारे एक पोएटिक डिवाइस आ गया, नया पोएटिक डिवाइस इमेजरी। तीसरा फिर आता है हमारा एंजॉयमेंट। वो आपको पता ही है कि पूरा का पूरा स्टैंजा बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के चलता जा रहा है, तो एंजॉयमेंट भी इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच हमारा हो गया, पोएटिक डिवाइस हो गया। स्टैंजा 4 पे आ जाते हैं। रिच विद द स्पार्कलिंग ऑफ फेयर मस्क से लेके हेवंस ब्रिंग तक कौन सा पोएटिक डिवाइस है? एलिट्रेशन कहीं आगे होगा, हैव हियर्ड पे आ गया है, हैव हियर्ड ये रहा। इसमें एच एच दोनों स्टार्टिंग में आ रखे हैं, इसका मतलब ये एलिट्रेशन हो गया। मेटाफर अभी बताए थे कि कंपैरिजन करा देते हैं, किसका किस में कंपैरिजन करा दिया है। द पोएट हैज़ कंपेयर्ड द कंपोनेंट्स ऑफ नेचर विद इमॉर्टल ड्रिंक्स। इमॉर्टल ड्रिंक्स जो फाउंटेन के पास दिया हुआ है, इमॉर्टल ड्रिंक से सारे नेचर के जो कंपोनेंट्स हैं उसको कंपेयर करा के हमारे सामने रखा है पोएम में। तीसरा इमेजरी फिर से आ गया कि उसने हमें क्या विजुअल डिस्क्रिप्शन दिया है। द पोएट हैज़ गिवन द विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस स्ट्रेंजर रिच विद द स्पार्कलिंग ऑफ फेयर मस्क ब्लूम्स। यहाँ पे हमें बता दिया कि मतलब बहुत चमचमाती हुई चीज़ों से, बहुत हरी भरी चीज़ें हमें दिखा रखी है जिससे पूरा नेचर भरा हुआ है। तो मोस्टली जब भी कभी नेचर की बात चलती है तो हमें अपने मन में काफ़ी सारी चीज़ें सोच लेनी पड़ती हैं, बस वहीं हमारा इमेजरी हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट तो वही था, बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के सारा हमारा चलता जा रहा होगा, लेकिन इसमें देखते हैं कि ये पूरे स्टैंजा में है या नहीं है। इसमें हमारी इस लाइन में दिखाई पड़ रहा है, लास्ट वाले लाइन में दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पे भी हमारा ये एंजॉयमेंट है।